आ जाओ पापा जल्दी, कहाँ रह गए? नमस्ते पापा, आ गए तुम? और का भारी रंगो घर पे ना आंगो का मैं। वो पापा याद है तुम्हें, मैं तुमसे सुबह बात करने की कह रहा हूँ कुछ, और तुम मुझे यूं कह के चले गए कि जब मैं कंपनी से वापस आ जाऊँ ना तब बात करियो। हाँ पहले तू वाह बात बता, जौन सी बात है बताने के लिए तू मेरे सुबह तो पीछे डोल लो, मैं तो सुनूं ऐसी कौन सी बात है वो, बता जल्दी क्या बात है। वाह बात बताने से पापा पहले तुम मुझको एक बात बताओ, तुम्हारे सामने 3 लड़की खड़ी हैं, और उन 3 लड़की में से तुमको एक लड़की पसंद करनी है अपनी शादी के लिए, और उन तीनों लड़की में से एक लड़की सुंदर है पर वो ना बोल सके ना कुछ सुन सके, और दूसरी लड़की बोल तो सके पर वो सुन ना सके पर वो भी सुंदर है, और तीसरी लड़की बोल भी सके सुन भी सके और पढ़ी लिखी भी है और सुंदर भी है। तो तुम उन तीनों लड़की में से कौन सी लड़की पसंद करोगे? मैं तो तीसरी लड़की ये पसंद करूंगा जो बोल भी सके सुन भी सके और पढ़ी लिखी भी है और सुंदर भी है, वही लड़की पसंद करूंगा मैं, जैसा तेरी मम्मी पसंद करी गई। तेरी मम्मी पढ़ी लिखी भी है, सुंदर भी है, बोल भी सके और सुन भी सके, हर काम कर ले मतलब तेरी मम्मी, इसीलिए तो मैंने तेरी मम्मी से शादी करी थी। और तुम पहली वाली लड़की से शादी क्यों ना करते जो ना बोल सके ना सुन सके? अरे जब तैने मेरे सामने 3 लड़की खड़ी करी है तो मैं तीनों लड़की में से तो पसंद करूंगा कोई, तो मैं बढ़िया लड़की पसंद करूंगा ना जो सब काम कर ले। फिर मैं गूंगी बहरी लड़की से शादी क्यों करूंगा जब मेरे सामने 2 और लड़की भी हैं। तुम तो सही सलामत लड़की देख रहे हो और मेरी गूंगी बहरी लड़की से शादी करा रहे हो। मुझे भी कोई बढ़िया लड़की ढूंढो जो पढ़ी लिखी भी हो और सुंदर भी हो, जो बोल भी सके और देख भी सके, ऐसी लड़की ढूंढो मुझको भी, जो मेरी बातों ने अच्छी तरीके से सुन भी सके और मेरी बातों को अच्छी तरीके से जवाब भी दे सके, ऐसी लड़की ढूंढो मुझको भी। तो यही मारा तैने मेरे सामने वो 3 लड़की धरी जो मोते तू यह बात कह सके, मोते घुमा फिरा के शादी की मने करवाना चाह रहा होगा। वो अब तू मेरे एक सवाल का जवाब दे जल्दी। पहले तेरे सामने कई रेलवे स्टेशन पे 3 आदमी खड़े हैं, उन तीनों में से 2 आदमी अनजाने जौने तू जानी ना बिल्कुल भी, और उन तीनों में से एक आदमी वो जो तेरा जिगरी यार है जो तेरे संग बचपन से रहे हो है, और उन तीनों के हाथ में एक जूस का गिलास है, और वो तीनों तोते बस जूस है तो को पिलाने के लिए जिद कर रहे हैं। तो फिर अब तू मुझको यह बात बता, उन तीनों में से तू कौन से का जूस पिएगा? मैं वही के हाथ का जूस पीऊंगा जो मेरा जिगरी यार है, जो मेरा बचपन का दोस्त है। मैं कहीं अनजान आदमी के हाथ का जूस काहे को पीऊंगा? कहीं वो मुझको कुछ बात जूस में मिला के पिला दे, यही मारे मैं अपने दोस्त के हाथ का जूस पीऊंगा। अब जैसे तू अपने दोस्त के हाथ का जूस पी रहा है ना, तो वैसे ही मैं अपने दोस्त की लड़की से तेरी शादी करा रहा हूँ, क्योंकि मुझको अपने दोस्त पे पूरा भरोसा है, जितना अच्छा मेरा दोस्त है ना तो बाकी बेटी भी इतनी अच्छी होगी। और अगर मैं कहीं तेरी अनजान लड़की से शादी कराने लगूं तो अनजान नहीं है, कोई पता ना वो तेरी कब गांड बलात मार के भाग जाए। तो को पता ना है आजकल की लड़की कैसी आ रही है, 1 महीना शादी हुए ना हो में और लड़ाई झगड़ा चालू है जा घर में। तो यही मारे मैं तुमको अपने दोस्त की लड़की से शादी करा रहा हूँ, जैसा मेरा दोस्त सीधा हो ना तो बाकी बेटी भी इतनी सीधी होगी। पापा ने तुम्हें फंसा दिया, अब का बोलूं इनसे, अब कैसे मने करूं मैं? अब और कई तरीका से बात करूं पापन से शादी की मने कराने के लिए, यूं तरीका तो फेल है वो पापा। अगर मैं नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा नमस्ते। भाभी जी भी नमस्ते कर रही देखे तुमसे। नमस्ते बेटी नमस्ते। अरे भज्जी आज कैसे तू ऐश्वर्या बेटी के साथ डोल रहा है? पापा मैं भाभी जी के साथ डोल ला रहा हूँ, भाभी जी मेरे को रास्ता में मिल गई। भाभी जी पार्क में अकेली बैठी है और इनके सामने 2 लड़का खड़े जो इनके संग बदतमीजी से बात कर रहे हैं, इनके संग छेड़खानी कर रहे हैं। मतलब पापा चोर है वो जो भाभी जी का पर्स छीन रहे। भाभी जी ने अकेला पार्क में देख के फायदा उठा रहे, वो इतने में मैं पहुंच गया वहाँ पे। तो जैसे ही मैंने इनकी तरफ देखा तो मुझे पता चला अरे यूं तो हमारी होने वाली भाभी है, मेरे बड़े भैया की होने वाली वाइफ है यूं तो। तो फिर पापा मोगू आ गुस्सा, देवर जी आग बाबू ने है फिर मैं उन दोनों डाकुन के पास गया। फिर मैंने कही तेरी हिम्मत कैसे है कि मेरी भाभी ने छेड़ने की और इनका पर्स छीनने की? फिर यूं ही 2 बात बोली पापा मैंने, फिर तो मेरी घूसा बात कर रहे, उनके लात घूसा इतने बजाए मैंने, इतने बजाए सारी इनकी हड्डी पसली तोड़ दी मैंने। बताओ मेरे सामने, वो भी भाभी जिनके देवर के सामने छेड़खानी है रही है, मैंने फपेट दियो। फिर बहुत बढ़िया काम करो भज्जी बेटा, तेने उन्हें यहाँ पे और लिया तो मैं सास के जेल करा देता, जो आगे तो छीना झपटी करने भूल जाते वो। पापा चिंता मत करो तुम, भाभी जिनका देवर है अभी, देवर फाड़ देगा कोई से भाभी जी ने हाथ लगाएगा तो फिर मैं यही मेरा भाभी जी ने घर पे ले आया, कहीं वो दोबारा भाभी जी के संग बदतमीजी करने लगे तो मैं घर पे ले आया सीधा डायरेक्ट। सही करो तेने। अब पापा जल्दी शादी करा दो तुम भैया की भाभी थे, भाभी जिनके पापन से बात करो जल्दी कि मुझको अपने लड़का की जल्दी शादी करनी है। अब अगर भैया की भाभी से शादी है गई तो मैं शॉपिंग कराने संग तो चला जा करूंगा भाभी के। माहौल कितना खराब है रहा, हर चौक पे चोट डाल को खड़े रहने। अब जल्दी से पक्की मोहर लगवा दो शादी की। हाँ शादी है जावे तो फिर मैं भाभी के संग चला जा करूंगा, भाभी को कोई काम पड़ो करेगा तो। अब ऐसा कब तक भाभी ने बताता डोलूंगा, काहे दिन मैं न रहे और भाभी ने कोई छेड़छाड़ के चलागा।
हाँ सही सही बोल रहा तू। पर पापा एक बार। तू अब चुप बैठो ना, भज्जी सही कह रहा हो। जितनी जल्दी से जल्दी शादी हो जाएगी ना तेरी, तो ऐश्वर्या बेटी उतनी सेफ रहेगी हमारे लिए। भज्जी ने एक नंबर की बात बोली है बिल्कुल। अब तो फंस गया बेटा तू ये लड़की के चक्कर में।